नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कहा, और बताएंगे राहुल गांधी वायनाड में रोड शो के दौरान किन मुद्दों पर मोदी सरकार को उन्होंने घेरा। इसके साथ ही बताएंगे पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में रामदेव ने क्या बयान दिया। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप, दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान और तीसरे पर डोनुरू अनन्या रेड्डी रहीं। बिहार में जमकर गरजे पीएम मोदी, इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा हम भ्रष्टाचार को मिटाने में लगे और वो बचाने में। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा उन्हें नहीं है देश चलाने की समझ, 5 से 6 बड़े बिजनेसमैन के लिए साधन है प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 12वीं लिस्ट जारी, 4 राज्यों के 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, यूपी की 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। सुप्रीम कोर्ट में बोले बाबा रामदेव, काम के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से नहीं होगा। कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम नहीं। और अब बात करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। यूपीएससी में आज सिविल सर्विस परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया। साल 2023 की इस परीक्षा में लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान और तीसरे नंबर पर डोनुरू अनन्या रेड्डी रहीं। चौथे स्थान पर पीके सिद्धार्थ राजकुमार हैं, जबकि 5वें स्थान पर रूहानी हैं। यूपीएससी ने आज 1016 कैंडिडेट का रिजल्ट घोषित किया। बता दें कि इस साल टॉप 5 रैंक में आने वाले 3 कैंडिडेट्स पहले से ही आईपीएस ऑफिसर हैं। रैंक 1 हासिल करने वाले आदित्य श्रीवास्तव, रैंक 4 हासिल करने वाले पीके सिद्धार्थ राजकुमार और रैंक 5 हासिल करने वाली रूहानी हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रही हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में बीजेपी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने गया और पूर्णिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने पूर्णिया में कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग सनातन को मिटाने में लगे हैं। जिसको किसी ने नहीं पूछा हम उसको पूछ रहे हैं। हम भ्रष्टाचार को मिटाने में लगे हैं और वो बचाने में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में पहले जवानों की शहादत होती थी, आपको गुस्सा आता था, इन्हें घर में घुस कर मारो। पहले जो देश हमें आंख दिखाता था वो आज कटोरा लेकर भटक रहा है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहते थे कि 370 हटी तो कश्मीर में आग लग जाएगी। आज आर्टिकल 370 का एंड हो चुका है, जिससे भारत को बांटने वालों को जलन हो रही है। वहीं बिहार के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने बालूर धाम में ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध से पूरा देश डरा हुआ है, क्योंकि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों और गुंडों का अड्डा बना दिया है। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केरल दौरे का आज दूसरा दिन रहा। उन्होंने आज वायनाड में एक रोड शो किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस कथित तौर पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी भारत के 5-6 बड़े बिजनेसमैन के साधन हैं और उनका काम लोगों को असली मुद्दों से भटकाना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी ने देश चलाने की समझ उनमें नहीं है। जब लोग कोरोना से मर रहे थे तब पीएम कह रहे थे कि थाली बजाओ। इस पर मीडिया ने उन्हें जीनियस कहा था। अगर देश के किसी अन्य नागरिक ने थाली बजाओ कहा होता तो उसे लाठी से पीटा जाता और जेल में डाल दिया जाता। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 4 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से अभिजीत दास बॉबी को उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की सतारा सीट से छत्रपति उदयनराजे भोसले को टिकट दिया गया है। उधर पंजाब के खंडूर साहिब से मनजीत सिंह मन्ना को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश, बठिंडा से परमाल कौर सिद्धू को टिकट दिया गया है।
इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा के लिए 21, तेलंगाना के लिए 1 और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। बीजेपी ने यूपी की लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से ओपी श्रीवास्तव, ददरौल से अरविंद सिंह, गैंसडी से शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्दी से श्रवण गोंड को उम्मीदवार बनाया है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 16 अप्रैल को एक बार फिर पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुनवाई की। कोर्ट के आदेश पर बाबा रामदेव और बालकृष्ण आज तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से फिर कहा कि हम एक बार फिर माफी मांगते हैं, हमें पछतावा है, हम जनता के बीच माफी मांगने को तैयार हैं। इस पर जस्टिस कोहली ने रामदेव से कहा कि आपने योग के लिए बहुत कुछ किया है और आपका इसके लिए सम्मान है, लेकिन आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है, परम आदरणीय जज साहिब महोदया, अनकंडीशनली जो भी गलती हुई है उससे हम माफी मांगते हैं। वहीं रामदेव ने कहा किसी को भी गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं था, आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप इतने मासूम नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल को दी है और इसके साथ ही रामदेव और बालकृष्ण को मौजूद रहने के लिए कहा है। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।